आम आदमी पार्टी के जम्मू व कश्मीर रियासती सदर व एमएलए डोडा महराज मलिक राजौरी व पुंछ अजला में सरहदी कशीदगी व पाकिस्तान की तरफ से की गई आर्टिलरी शेलिंग में मुतासिर लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुतासिर इलाकों का दौरा किए जाने के बाद महराज मलिक ने बीती रात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल का दौरा कर उन जख्मी लोगों से मुलाकात की जो कि पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग में जख्मी हुए और मौजूदा वक्त में भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर से भी बात की व मरीजों की सेहत का जायज़ा लिया। इस दौरान इन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की व साथ ही साथ दीगर लोगों के साथ मुलाकात कर इनकी परेशानियों को भी सुना। कुर्बानियाँ लगती हैं, चलो आपकी बारी आ गई, क्या करें। सबसे बड़ी बात है जान बची, जान बची अल्लाह का। ऐसा तो हॉस्टल में यहाँ के डॉक्टर वगैरह थे, पूरा अब ठीक है। सर अब थोड़ा सा तकलीफ होगी, करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा इसमें। चलो अल्लाह की रज़ा उसके। ये घर में क्या घर में जब ब्लास्ट हुआ ना तो ये 5 थे, बाकी वाले भाग गए, तो ये भी नीचे भाग गए। तो बाकी कांग्रेस से तो वहीं जब बात चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। इसको क्या हुआ? इसको कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है इधर आगे थोड़ा। सिस्टर रास्ता दे दो मैडम। क्या है कहाँ इंजरी वगैरह कहाँ पे आई? डॉक्टर कौन है? कहाँ है? अभी कौन है डॉक्टर? अच्छे था मंचना रोहित में दिए थे मैं तो राष्ट्रीय नहीं डॉक्टर को आना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा और क्या हाल है? ठीक है, कैसा है अभी? चल पड़ा था दुकान पर। कितने दिन हुए यहाँ सब? 3 दिन घर रहे। अभी थोड़ा ठीक है, पूरे देख रहे सारे डॉक्टर सब दवाइयाँ वगैरह। चलो किस्मत की बात है ना। चलो सर आगे भी हुआ करो, आगे भी आगे। कितने लोग थे? छोड़ कितने वैकेंट पोस्ट इसी में आज इसी में शनि में। हाँ ये बात जो मैं ये उंगली भी आज ही कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है जान है ना, नुकसान जान ही नहीं हुआ उसका, कोई बात नहीं। जिंदा है सब है ना, ऐसा हिम्मत रखिए, लेकिन कोई बात नहीं। सरकार भी देख रही है, इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं, पैसे ले लेंगे, दवाइयाँ शवाइयाँ दे रही, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा ठीक हो जाओ, करेंगे। पहले नहीं ऐसा नहीं है, सरकार अभी नुकसान हुआ करेंगे, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी। चलो कोई बात नहीं। एरियाज़ का विजिट किया राजौरी में, मुकामी लोगों के साथ मुलाकात हुई, क्या कुछ मामला आपके सामने लोगों ने रखे? देखिए जंग का माहौल, इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत घर हैं जो शेलिंग की वजह से नुकसान हुआ है, और रात के अंधेरे में जब बारूद गिरता है और जब बगल में गिरे
तो उस धमाके की आवाज़ से खौफ तो पैदा होता है। उससे नुकसान भी हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है। जानी नुकसान फ़िलहाल यहाँ जिन जगहों पे हम गए वहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन जो धमाकों की आवाज़ है वो अभी भी लोगों के दिलों में गूंज रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज ये मौका ऐसा क्यों आया? सवाल ये नहीं है कि धमाके हुए, जंग का एक माहौल बना। ये सवाल है कि ऐसा माहौल क्यों बना, जबकि लोगों ने आप देखेंगे बॉर्डर एरियाज़ में बहुत अच्छे मकान तामीर किए हैं। अगर तामीर हुए हैं यकीनन अमन था। अगर लोगों को ये पता होता कि एक वक्त आएगा जब गोले पड़ेंगे तो शायद लोग ना बनाते। अमन चाहते हैं लोग, लेकिन अमन की बहाली हम लोग नहीं कर पाए। जंग का जो माहौल था वो एक भयानक था। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोग चाहते हैं कि एक ही बार इसका खात्मा हो, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अमन रहे। बहरहाल बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ रहे। नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन वहीं आप देखेंगे सरकार चुनी हुई है। बहुत बड़ी बातें हुई थी कि पाकिस्तान को जवाब ताकत से देंगे, लेकिन 2 दिन के अंतराल में ही 40-48 घंटे बातचीत पाकिस्तान से हुई और यहाँ पर बारूद बरसाए गए। लोग यहाँ से पलायन करें, अपने घरों को छोड़कर दूर ऐसी जगहों पे गए, लेकिन तब तक सरकार ने जो है जंगबंदी का ऐलान किया। और सरकार ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में 2-4 लाइनें लिखकर हिंदुस्तान का फैसला सुना दिया, जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। अच्छा, पीर पंचाल की अगर बात करें, यहाँ के लोगों ने हर बार मार दे दी है, खास करके पाकिस्तान की। इस बार जो एक बार वार में उसमें आप भी शामिल थे कि आप भी कहते थे कि एक ही बार हर बार किया जाए। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड राजौरी पुंछ इलाकों में होता है। इन लोगों से कभी क्यों नहीं पूछा जाता कि एक बार की वार आर पार की जाए, क्योंकि ये मुल्क की तकसीम के बाद ही इस तरह के हालात इन लोगों। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं आपको बोल भी रहा हूँ और खुल के बोल रहा हूँ, तज्जिया नहीं करना है। मतलब हम कई सालों से देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो है एक आम आदमी पिसता जा रहा है, लेकिन कब तक? जब उनको मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जंग के हालात इसलिए बने क्योंकि पुलवामा के अंदर आतंकवादी घुस गए। जब 26 लोगों को, 79 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी, नाम पूछकर। वो तो चाहते थे कि अमन में यहाँ दखल अंदाजी हो, धर्म के नाम पे धंधे हों, दंगे हों। वो तो हुआ नहीं, देश इकट्ठा हुआ। लेकिन पाकिस्तान को जवाब दे। सवाल ये है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी खाली कैसे रही, कैसे वो लोग अंदर घुसे। जहाँ एक इंसान खूबसूरत सा घर तामीर करता है, लेकिन अगर मेन दरवाज़ा नहीं लगाता है, खुला छोड़ देता, चोरी हो सकती है, शेर आ सकता है, कुत्ता आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। आप दरवाजे को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग तामीर कर रहे हो तो दरवाज़ा लगाने में कमी क्यों कर रहे हो? ताला तोड़कर अगर कोई आएगा तो यकीनन उससे पूछा जाएगा, उसकी पूछताछ होगी। लेकिन अगर दरवाज़ा खुला है, अंदर आपकी सारी जायदाद है, वो तो कोई लूट कर ले ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपनी सरहदों को मजबूत करना था। आज डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाए और ना ही सरकार उतने ताकत से जवाब दे पाई। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप या तो जंग करेंगे या तो फैसला करेंगे। बातचीत तो सरकार करने को तैयार नहीं। इन्होंने खेल के मैदानों को बंद कर दिया। पता है आपको, कांग्रेस के दौर में जो है खेल भी खेला जाता था, बॉर्डर पे फायरिंग भी होती थी, चलता रहता था, लेकिन फिर भी बातचीत की कोशिश की जाती थी। आज तो न्यूक्लियर तक बात आ पहुंची मोदी जी के दौर में। सिर्फ 2 दिन जंग का माहौल बना। क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, कोई कारोबार भी नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने कारोबार की धमकी देकर हमें जंग बंद कर दी। अब जब मोदी जी कह रहे हैं कि टाक और टेरर नहीं हो सकता, टेरर तो पाकिस्तान में ख़त्म होगा नहीं, तो टाक कब होगी? अब इन्होंने कहा स्टेट भी J&K के अंदर नहीं देंगे जब तक न टेररिज्म ख़त्म होगा। आपको लगता है टेररिज्म ख़त्म होगा? जब 11 साल बीजेपी की सरकार को हुए और फिर आतंकवादी हमले होते हैं, न जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की बहाली है और न स्टेट की बहाली है, और न भाजपा अपनी मनमानी छोड़ेगी, तो आम आदमी तो पिसता रहेगा। 2 ही चीज़ें हैं, या तो बातचीत करो या तो जंग करो। अब बातचीत भी नहीं करेंगे तो लास्ट ऑप्शन लोगों के पास क्या है? और आप ही मुझे बताओ ना, क्या है? तीसरा कोई अगर रास्ता है तो बता दो। अभी यहाँ जो पाकिस्तान के लोग बैठे हैं उनको भी निकाल रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, खेल बंद कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। तो आपके पास क्या जवाब है? आप मुझे बताओ, बॉर्डर के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? या अब देखिए, अब जो जंगें हैं वो बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएंगी, अब वो बड़ी ताकतों से लड़ी जाएंगी, बड़े शहरों पे होगी। ऐसा नहीं, अब हवाई जंगें होंगी, हवा में होंगी, उससे बॉर्डर को नुकसान नहीं होगा। और दोनों की दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। ये बात समझनी होगी कि हमें जंग नहीं चाहिए, लेकिन इसका हल चाहिए, अमन चाहिए। अगर आप अमन नहीं दे सकते, ये वो शादी है जो बड़ी खूबसूरती से जिसकी शहनाइयाँ बजी थी,
टोल ढमाके लगाए थे। हमने बहू को घर लाया था, लेकिन उस बहू ने कभी उस घर को चैन से जीने ही नहीं दिया, ना उस मर्द को, ना उस परिवार को। अब जब बात इतनी बड़ी, 1 साल तक लगातार जंग बनी रहे, तो फिर वो आदमी सोचता है नहीं, इसको जो मैंने पैसा दिया वो भी इसको दे दो, वो भी करो, कोई हल तो निकालो, या तो उसको तलाक दे के निकाल लेते। छुटकारा पाना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अमन चाहते हैं, हम इतना पैसा जितना फौज पे लगा रहे हैं या बारूद पे लगा रहे हैं, उतना पैसा अगर पाकिस्तान भी वही है, पाकिस्तान अब वहाँ पे भीख मांगते हैं लोग, वहाँ पे इस वक्त कर्जे में लोग डूबे, लेकिन हथियार लेने में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो किस लिए कर रहा है? वही हमारे मुल्क के अंदर भी इतना पैसा लगाया जा रहा है, अगर वही मुल्क को बेहतर बनाने के लिए लगाया जाता, लड़ाई से क्या हासिल किया? 2 दिन जंग रही, 3 दिन जंग रही, क्या हासिल हुआ? यहाँ पे भी जाने गई, वहाँ पे भी जाने गई। मैं वही कह रहा हूँ, जान इंसान की गई है, चाहे ये आतंकवादी हो, कोई भी हो। क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? या तो अमन की बात करिए, या तो जंग करिए।